स्पेशली मैं अगर खुद को अम्बेडकरवादी या बौद्धिस्ट कहूँ तो मुझे तो इस बुद्ध विहार में जाने से आती है दोस्तों शर्म। तो हम हिंदू देवी देवताओं को तो नहीं पूजेंगे, उनको गालियाँ मारेंगे, लेकिन हमने हमारा ही चमत्कारी भगवान बना दिया। आज जो आपके बड़े बड़े बंगले हैं, आज आपको गवर्नमेंट ड्यूटी है, लाल बत्तियों की गाड़ी है, ये जो मोटी चर्बी है ना, ये बाबा साहब की देन है, किसी बाबा की नहीं है। और हमारे बुद्धिस्ट लोग क्या कर रहे हैं, जो नव बुद्ध है वो नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं और खुद ही पाखंड कर रहे हैं। वैसे भी हमारे जाति के लोग तो पूरे भाड़ खाऊ है। जी हाँ, भाड़ खाऊ, सही सुना आपने। बाबा साहब से खुद को विद्वान समझने लग गए हैं हमारे जाति के लोग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं हूं आपका दोस्त मिथिलेश और आपने देखना शुरू कर चुके हैं MG ब्लॉग्स। दोस्तों आज का विषय काफ़ी गंभीर, काफ़ी सेंसिटिव है और ये वीडियो बनाते वक्त मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे इस टॉपिक पे बात करना पड़ेगा, वो भी अपने समाज के लोगों से। ये वीडियो किसी हिंदू मंदिर का नहीं है दोस्तों, ये वीडियो है नागपुर शहर से 35 से 40 किलोमीटर दूर वर्धा रोड पर स्थित टाकड़ घाट का, जहाँ पर वित्तू बाबा का ये विहार है। उन्हें बेड़ी वाले बाबा भी कहा जाता है। अब इन लोगों की श्रद्धा है या क्या है, ये तो ये लोग ही जाने, जो इस तरह की ये आरती एक बौद्ध विहार में की जा रही है। भले ही ये जो मंदिर या विहार जो भी है ये वित्तू बाबा का है, लेकिन वहाँ पर बौद्ध विहार भी है। जी हाँ, आपको सुनने में काफ़ी अटपटा लगा होगा। जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि वित्तू बाबा कौन है, थोड़ा हम उसका बैक स्टोरी जानते हैं। वित्तू बाबा अपने ज़माने के एक मनोरुग्ण हुआ करते थे। मनोरुग्ण मतलब हम सरल भाषा में उन्हें मेंटल या पागल कहेंगे। वो लोगों को गालियाँ दिया करते थे, पत्थर फेंक के मारा करते थे। उनके घर वालों ने उन्हें बेड़ियों से बांध के रखा ताकि ये किसी को कुछ नुकसान ना पहुँचाए। लेकिन जब भी कोई उनसे मिलने जाता था तो वो उनको माँ बहन की गालियाँ दिया करते थे और वहाँ से लोगों ने उनकी गालियों से तर्क जोड़ना शुरू कर दिया और सट्टे की पट्टी खेलना चालू कर दिया, मतलब सीधी भाषा में जुआ खेलना शुरू कर दिया और उसमें उनको सक्सेस हुआ, ऐसा लोगों का कहना है। और तब से ये जो चलन शुरू हुआ, वित्तू वाले बाबा, बेड़ी वाले बाबा, और इनको फॉलो करने वाले सबसे ज़्यादा मतलब 100% अगर मैं कहूँ तो बौद्ध समाज के लोग हैं। जो नव बौद्ध है, जो अम्बेडकरवादी है, ये जो आप वीडियो में देख रहे हैं, ये वही लोग हैं जो हिंदू देवी देवता और उनके परंपराओं को गालियाँ बकते हैं और खुद यहाँ पर जाकर कर्मकांड करते हैं। इस वित्तू बाबा विहार में एक बहुत बड़ा भव्य बौद्ध स्तूप भी है, सोचिए आप। और जितने भी बौद्ध फेस्टिवल होते हैं या कोई शुभ कार्य होता है तो लोग अपनी या फिर लोग कोई गाड़ी खरीदते नहीं तो सबसे पहले जो लोग वित्तू बाबा को फॉलो करते हैं वो उनके पास जाते हैं और वहाँ से वो अपना सब कर्मकांड करके, मतलब पूरा ही हिंदू पद्धति से है और ऐसा ये चलन चल रहा है काफ़ी सालों से। मुद्दे पे आते हैं दोस्तों कि इस बुद्ध विहार में मुझे स्पेशली मैं अगर खुद को अम्बेडकरवादी या बौद्धिस्ट कहूँ तो मुझे तो इस बुद्ध विहार में जाने से आती है दोस्तों शर्म। जी हाँ, मैंने इस बुद्ध विहार में विज़िट किया है। जब मैंने ये देखा अपनी आंखों से कि वित्तू बाबा की मूर्ति के बाजू में इन्होंने भगवान बुद्ध और बाबा साहब की फ़ोटो और मूर्ति लगाई है तो मेरा तो सर ही घूम गया। ये देखकर मैं सोच में पड़ गया कि ये तो एक मनोरुग्ण है। इनके बगल में इन्होंने भगवान बुद्ध, जिन्होंने 2500 साल पहले कह दिया था कि इस पृथ्वी पर किसी भी प्रकार का चमत्कार नहीं है, कोई भी देवी देवता नहीं है, ये जो कुछ भी है सृष्टि है, नेचर है, ये भगवान बुद्ध ने 2500 सालों पहले ही क्लियर कर दिया था। उन्हीं के मार्ग पर चलकर बुद्धिज़्म साइंस पे बेस्ड है करके बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को हमें बौद्ध धर्म की दीक्षा दी, सारे धर्मों को छोड़कर, क्योंकि ये एकदम
साफ सुथरा धम्म है, जिसमें कोई जाति व्यवस्था नहीं है, ऊंच नीचता नहीं है। और इसीलिए बाबा साहब ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म को स्वीकारा और 22 प्रतिज्ञाएं बनाई, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैं गौरी गणपति या ऐसे किसी भी भगवान चमत्कार इन सबको नहीं मानूंगा। फिर भी हमारे लोग आज क्या कर रहे हैं, इत्तू बाबा के नाम पर वो भोग लगाया जाता है, उनको चटनी का, तीखी चटनी का भोग लगाया जाता है, जिसमें हम तिखट रहता है ना। यहाँ पर इस बौद्ध विहार में दोस्तों बकरे मुर्गे काटे जाते हैं, नवस बोला जाता है। अमावस्या के दिन यहाँ पर लोगों को आंग में आती है, भूत भी आते हैं। अगर आप गौर से देखेंगे या वहाँ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इस विहार के सामने आपको पूरे पूजा पाठ, चिरंजी, नारियल, सारे प्रकार के जिस तरह से हिंदू मंदिर में होता है वो सब कुछ पूरा पाखंड इस वित्तू बाबा के बौद्ध विहार में होता है। मुझे इसको विहार नहीं कहना चाहिए, लेकिन आप गूगल पे डालोगे तो यही है, वित्तू बाबा विहार टाकड़ घाट, इसलिए मैं इसको विहार बोल रहा हूँ। मेरा कुछ ऐसा पर्सनली ऐसा बोलना नहीं है। जो लोग वित्तू बाबा को मानते हैं, मुझे उनसे यही पूछना है कि भाई आप लोग है कोई इस जाति के, भाई आप बौद्ध समाज के हो, बाबा साहब के फॉलोअर्स हो, तो 22 आपको प्रतिज्ञा पता होगी, वहाँ पर ये सब नहीं था, तो आप ये क्या कर रहे हो। ये तो वैसा ही हो गया जिस तरह हमको दिवाली मनानी है तो हमने उसको दीपदान उत्सव का नाम दे दिया, लेकिन कहीं भी बाबा साहब ने दीपदान उत्सव का जिक्र नहीं किया। कहीं भी बौद्ध ग्रंथों में या किसी भी कंट्री में भारत के अलावा दीपदान उत्सव मनाया नहीं जाता। लोगों को दिवाली मनानी है करके वो नए नए बहाने ढूंढकर उसका तोड़ निकाल लाए और उन्होंने दीपदान उत्सव के नाम से दिवाली खुद की मनाना शुरू कर दिया। उसी प्रकार हमें सब कर्मकांड करने हैं, हमें चमत्कार पर यकीन है। इससे ये साबित होता है तो हम हिंदू देवी देवताओं को तो नहीं पूजेंगे, उनको गालियां मारेंगे, लेकिन हमने हमारा ही चमत्कारी भगवान बना दिया। जिस वित्तू बाबा ने कभी जब जिंदा थे तो ये नहीं बोला कि मैं किसी भगवान का अवतार हूँ या कुछ हूँ। ऐसे अवतार जैसी चीज़ होती है कि आप बताइए, कमेंट में डालिए। देखिए दोस्तों, इस बुद्ध विहार में जाने से क्या होने वाला है, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि लोग इतने पागल क्यों है। बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को जब हमें बौद्ध धर्म की दीक्षा दी तो उन्होंने नागपुर क्यों चुना संपूर्ण भारत में, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि नागपुर जो है वो नागवंशीय लोगों का शहर है। पाली भाषा में नाग का अर्थ होता है हाथी। भगवान बुद्ध की माता महामाया जब गर्भवती थी तब उनके सपने में सफ़ेद हाथी आया। ये कहानी प्रचलित है, मेरी नहीं है, नहीं तो लोग उसमें भी कमेंट करेंगे। और उन्हें ऐसा भास हुआ कि वो सफ़ेद हाथी उनके घर में चला गया, इसलिए भगवान बुद्ध को भी हाथी वंश का कहा जाता है। इसलिए बौद्धिज्म में अगर आप कहीं भी देखो तो हाथी को ज़्यादा महत्व है। सांची स्तूप पे भी हाथी बने हुए हैं। यहाँ तक कि जो थाईलैंड में भी जो बड़ी मूर्ति है वो भी गणेश मतलब हाथी की है। जहाँ के हिंदुओं ने उसको गणपति बोल दिया, वो गणपति नहीं है, वो वहाँ के बौद्ध हाथी है। ये फैक्ट है। इसलिए बाबा साहब ने नागपुर चुना क्योंकि ये भारत का सेंटर है और नागवंशी लोगों का शहर है। और बाबा साहब के गढ़ में मतलब नागपुर शहर बाबा साहब का गढ़ है। यहाँ से बुद्धिज़्म की शुरुआत हुई। यहाँ पर पवित्र दीक्षा भूमि है, जो कि यहाँ से बुद्धिज़्म की शुरुआत होकर संपूर्ण भारत में आज बुद्धिज़्म है। तो बाबा साहब की वजह से बाबा साहब ने बुद्धिज़्म को पुनर्जीवित किया है। हर साल 14 अक्टूबर 1956 को लाखों से लोग आकर हिंदू धर्म छोड़कर बुद्धिज़्म अपनाते हैं। और हमारे बुद्धिस्ट लोग क्या कर रहे हैं, जो नव बुद्ध है वो नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं और खुद ही पाखंड कर रहे हैं। वित्तू बाबा बोल के वहाँ पर जाकर वो नारियल चढ़ा रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं, किसी की आंग में आ रही है, कोई बकरा काट रहा है, कोई मुर्गा काट रहा है। सारी परंपराएं, सारा ढोंग चल रहा है और हर साल वहाँ पर लाखों से लोग भीड़ करते हैं। 14 अक्टूबर को भी जाते हैं, 14 अप्रैल को भी जाते हैं, 6 दिसंबर को भी जाते हैं, कार्तिक पूर्णिमा जितनी भी पूर्णिमा होती है सब वहाँ तब जाते हैं, अमावस्या को भी जाते हैं, यहाँ तक कि 1 जनवरी जो शुभ दिन माना जाता है तब भी जाते हैं। और वहाँ जाकर जैसा दीक्षा भूमि में आकर लोग खाना वाना खाते हैं वैसा सेम टाकड़ घाट में भी जाके ये सब चल रहा है। आप में से कितने लोग जो देख रहे हैं ना वीडियो वो भी जा रहे होंगे, तो उनसे मैं एक ही प्रश्न पूछना चाहूँगा कि हम किस राह पर जा रहे हैं। अगर बाबा साहब जिंदा होते और वो ये देखते तो वो क्या करते। मुझे तो लगता है वो तो खुद पछताते कि मैं इनको क्या सिखा रहा हूँ और ये गधे अनपढ़, ये अनपढ़ ही रहेंगे, इनको इसी में रहना है कर्मकांड, इनका कितना भी अच्छा कर लो इनके लिए, लेकिन ये कुछ सुधरने वाले नहीं है।
आज जो आपके बड़े बड़े बंगले हैं, आज आपको गवर्नमेंट ड्यूटी है, लाल बत्तियों की गाड़ी है, ये जो मोटी चर्बी है ना, ये बाबा साहब की देन है, किसी बाबा की नहीं है। इस भारत देश में या संपूर्ण विश्व में सिर्फ एक ही बाबा है, जो बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर है, और कोई बाबा नहीं, और कोई चमत्कार जैसी चीज़ नहीं। मैं अपने चैनल के माध्यम से ये आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर आप जाना चाहते हो, आप वित्तू बाबा के फॉलोअर हो, आप किसी भी ऐसे बौद्धिस्ट घराने में पैदा हुए संत जो खुद को भगवान बोलते हैं, या भगवान उनको भगवान बना दिया गया है, उनके नाम पर पैसा ऐंठा जा रहा है, तो वो सब ढोंग है, उस सब ढोंग से बचिए। मैंने ये भी सुना है कि नागपुर ही नहीं तो यवतमाल और अमरावती में भी ऐसे कई बाबा है, तो आप वहाँ भी जाना छोड़ दीजिए। बाकी लोग अगर देखेंगे ना, भारत के बाहर के या विदर्भ के बाहर के, क्योंकि वित्तू बाबा नागपुर के बाहर कोई नहीं जानता, नागपुर और नागपुर के आसपास के जो गांव है वही ये प्रचलित और फेमस है वित्तू बाबा। अगर कोई मुंबई का या किसी भी अदर स्टेट का कोई इंसान आके देखेगा ना ये सब पाखंड, तो वो चकरा जाएगा कि बाबा साहब के शहर में ये क्या हो रहा है। इस पर जितने भी हमारे समाज के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो कि अंधश्रद्धा निर्मूलन वाले हैं, उन्होंने इसमें कुछ करना चाहिए, इस पर उन्होंने एक्शन लेना चाहिए और ये सब ढोंग बंद करना चाहिए। एक तो आप सिर्फ वित्तू बाबा का मंदिर चलाओ और वहाँ से बौद्ध विहार हटाओ, और सबसे पहले तो वो वित्तू बाबा के आजू बाजू में जो बाबा साहब की मूर्ति या फ़ोटो लगी है या भगवान बुद्ध की फ़ोटो लगी है वो हटाइए। हम अपने घर में भी अपने माँ बाप के बगल में भी नहीं लगाते बाबा साहब की फ़ोटो या भगवान बुद्ध की फ़ोटो, वहाँ पर हमने एक मनोरुग्ण के आजू बाजू में लगा दी ये फ़ोटो। मतलब हमारी मानसिकता कहाँ जा रही है, हम क्या गू खा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कि हमारी मानसिकता कहाँ जा रही है। हमें इन सब से बचना है, ये सब पाखंड है, इससे कुछ नहीं होने वाला। वित्तू बाबा ने कभी नहीं बोला कि मैं भगवान हूँ, मेरे पास आओ, ये लोगों ने तर्क लगाते गए। आजकल जैसे नए नए बाबा आ रहे हैं जो खुद को भगवान बना रहे हैं बस। और देखिए, कोई भी मंदिर मस्जिद या कोई भी ऐसा फेमस प्रचलित जब कुछ बन जाता है ना तीर्थ स्थल, तो सबसे ज़्यादा फायदा किसको होता है? उसके ट्रस्टी को होता है। वित्तू बाबा तो चले गए, पर वित्तू बाबा के नाम पर अगर कोई फंड आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो लोगों ने उसका पूरा इतना बड़ा मंदिर, इतना बड़ा विहार बना दिया और आज बैठ के सब मलाई खा रहे हैं। हमें ये पाखंड से दूर रहना है दोस्तों। मैं अपने चैनल के माध्यम से जितने भी लोग मुझे फॉलो करते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि ये इस चीज़ का मैं निषेध करता हूँ, निषेध। अगर आप फॉलोअर हैं, मेरे को किसी की श्रद्धा को ठेस नहीं पहुँचानी, लेकिन आप थोड़ा सा तर्क लगाइए। अब सोचिए, बाबा साहब ने हमें बौद्ध धर्म क्यों दिया, इसका आप थोड़ा सा विचार करें। इतने सारे धर्म थे लेकिन उन्होंने बुद्धिज़्म क्यों अपनाया? क्योंकि वो साइंस पे आधारित बौद्ध धर्म है, वहाँ पे कोई पाखंड नहीं है। लेकिन फिर भी आज हमारे जाति के नव बौद्ध जितने भी बने हैं वो सब जाकर ये वित्तू बाबा विहार में पाखंड कर रहे हैं, लोगों को आंग में आती है। इससे बड़ी दुर्गति नहीं है हमारे समाज की। वैसे भी हमारे जाति के लोग तो पूरे भाड़ खाऊ है। जी हाँ, भाड़ खाऊ, सही सुना आपने। बाबा साहब से खुद को विद्वान समझने लग गए हैं हमारे जाति के लोग। जी हाँ, कोई दीपदान उत्सव मना रहा है जहाँ पर बाबा साहब ने किसी का कोई जिक्र नहीं किया दीपदान उत्सव का। कोई बुद्धिज़्म छोड़कर परमात्मा एक धर्म अपना रहा है, कोई महानुभाव पंथ अपना रहा है, कोई किसी मुसलमान बाबा की समाधि घर पे ला रहा है, तो कोई गणपति बिठा रहा है, कोई नवरात्रि के घट बिठा रहा है। बाबा साहब के नाम पे गवर्नमेंट ड्यूटियाँ ले रहे हैं बुद्धिस्ट बोलकर, पर कर्मकांड पूरे अलग ही चल रहा है इधर। ऐसे तो हमारे जाति के ये भाड़खाऊ लोग हैं। और उससे भी अगर मन नहीं भरा तो इन्होंने नए नए बाबा ला लिए और वहाँ पर जाकर पूरा जादू टोना मंत्र बाजी नारियल वालियल सब पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। अरे पहले ही तो हमारी जाति को, हमारे समाज के लोगों को बाकी लोग बस निशाने पर रखते हैं, ट्रोल करने के लिए तैयार रहते हैं कि हम क्या करें या हमसे कुछ गलती हो तो ये सब भिड़ जाए जाति के नाम पर। और उसमें ये ऐसा घटियापन देखेंगे तो ये तो पूरे टूट पड़ेंगे और हमें ही बोलेंगे कि साला देखो तुम हमको ऐसा बोलते, हमको ऐसा बोलते, और तुम्हारे खुद के समाज में देखो क्या चल रहा है पाखंड। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गई होगी मेरी बात। तो प्लीज़ इस पर गौर करिए,
और इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करना ना भूले। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम।